बात यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर जारी विवाद की। खबर है कि पिछले 156 साल पहले शुरू हुए दारुल उलूम देवबंद का मदरसा भी यूपी सरकार के सर्वे में अवैध पाया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मदरसा दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया में इस्लामिक शिक्षा का ऐसा मरकज शायद ही कोई हो। कौम इस्लाम की मजहबी इल्म की तारीख समेटे है दारुल उलूम। दुनिया के कोने कोने से छात्र इस दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने आते रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में मौजूद अवैध मदरसों की गिनती शुरू की तो खुलासा हुआ कि सहारनपुर जिले के देवबंद का ये दारुल उलूम मदरसा अवैध है। इस मदरसे ने ना तो यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया है और ना ही इसकी आमदनी, खर्च, छात्र, टीचर्स का कोई ब्यौरा सरकार को पता है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 306 ट्रेस हुए हैं, जिनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई। अच्छा, पता जा रहा है कि देवबंद भी गैर मान्यता, देवबंद दारुल उलूम भी गैर मान्यता। जी, दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं, उनकी सैलरी जो है विभाग देता है। उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। मदरसों में आधुनिकीकरण की कोशिश कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में पता चला कि सहारनपुर जिले में कुल 754 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि सहारनपुर जनपद की 5 तहसीलों में कुल 306 मदरसे अवैध हैं, जिनमें से बेहट तहसील में 66, रामपुर मनिहारान तहसील में 27, देवबंद में 46, नगुण में 43 और सहारनपुर सदर में सबसे ज्यादा 124 अवैध मदरसे चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मदरसों की ओर से मौलिक सवालों का भी जवाब सरकार को नहीं दिया जा रहा है। स्थापना का वर्ष हो गया, फिर संचालित सोसाइटी कौन सी सोसाइटी संचालित कर रही है, मदरसे का नाम क्या है, उनका जो है आय का स्रोत क्या है, इन सब बिंदुओं पर जो है जांच हुई थी। वो जांच जो है भेज दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का जो सर्वे किया है उसमें मदरसे का नाम, संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, इमारत का ब्यौरा, मदरसे में सुविधाएं, छात्र, टीचर, सिलेबस, आमदनी का स्रोत और एनजीओ से रिश्ता जैसे 12 सवाल पूछे गए हैं। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि उनका मदरसा बहुत पुराना और बड़ा है, इसलिए सरकार के सर्वे के आदेश का जवाब उनके पास नहीं है। दारुल उलूम देवबंद को पूरे आलम इस्लाम में अजहर हिंद कहा जाता है, इसलिए मदरसों के सिलसिले में सर्वे के नाम पर इस तरीके की बहस और इस तरीके की रिपोर्ट्स को शाये करना और फिर उसमें मानक और गैर मानक की एक तकसीम पैदा करके मदरसों के सिलसिले में शक और शुबहात पैदा करना, ये कहीं से मुनासिब और जरूरी बात नहीं है। दशकों से अवैध मदरसा चला रहे दारुल उलूम की दलील है कि उनका मदरसा सोसाइटी एक्ट के तहत शुरा सोसाइटी से संबंध है और उन्हें संविधान में मजहबी पढ़ाई कराने का हक मिला हुआ है, इसलिए इसके बारे में सरकार को जानकारी रहना जरूरी नहीं। यूपी में जो मदरसा बोर्ड है उसमें वॉलंटरीली ये है कि अगर आपको मदरसे बोर्ड में रजिस्टर कराना हो तो कराएं, और उसमें वही लोग रजिस्टर ज्यादातर कराते हैं जिनको कि गवर्नमेंट से एड चाहिए होती है। जितने भी बड़े मदारिस हैं उनको जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से एड नहीं चाहिए, वो अपने तौर पर मदरसों को चलाते हैं। हालांकि सरकार की चिंता कुछ और है। अवैध मदरसों में चल रही देश विरोधी गतिविधियों की दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई मदरसों को टेरर फंडिंग की आशंका भी खड़ी हुई है। ऐसे में दारुल उलूम देवबंद जैसे प्रतिष्ठित और पुराने मदरसे के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी न होना चिंताजनक है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और संभल से अनूप कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।